क्या हाल चाल है बच्चों। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम इस नए वीडियो में सीखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करते हैं, वो भी बहुत आसान मेथड से। आइए शुरू करते हैं। मेथड का नाम है ITUS मेथड। ये क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। बहुत ध्यान से कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपके पास बुक होगा, मॉड्यूल होगा, मटेरियल होगा, कहीं से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, उसको आप इस पे अप्लाई करिएगा और आप देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। डेफिनेटली आपसे वो जरूर हो जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा दोस्तों। सबसे पहले क्या ध्यान रखना होगा कि जो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन देता है, क्लास 12 की बातें अगर मैं करूं आपको, तो मेनली, या फिर 11th की भी मैं बातें करूं, तो उसमें मेनली क्या होता है, आपको कुछ इस तरह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट मिलेगा या फिर आपको मिलेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना। तो उसको मैंने आयनिक फॉर्म में लिख दिया है। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि ये जो परमैंगनेट आयन होता है MnO4 माइनस, एसिडिक मीडियम में ये किस में कन्वर्ट होता है, तो वो होता है Mn2 प्लस में। ठीक है ना। अब Mn2 प्लस अगर आपको नहीं दिखेगा, कंपाउंड हो सकता है वो कंपाउंड के फॉर्म में हो रिएक्शन पूरा, तो उसमें वो मैग्नीज सल्फेट हो सकता है MnSO4। उसमें भी मैग्नीज +2 चार्ज में रहेगा। और ये हो सकता है कि ये इस फॉर्म में ना होके ये इस फॉर्म में दे दे KMnO4। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इसका आयनिक फॉर्म लिखा हुआ है। और यहाँ पे इस तरह से अगर एसिडिक मीडियम यानी H+ लिखा हुआ मिलेगा या H2SO4 लिखा हुआ मिलेगा, तो बिना किसी संकोच के इस चीज को कन्वर्ट कर देना है Mn2 प्लस में। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि MnO4 माइनस से ये जब Mn2 प्लस में जाता है, तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या जिसको हम एन फैक्टर बोलते हैं, वो कितना आता है। तो वो बच्चों 5 आता है, क्योंकि यहाँ पे ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। +7 से +2 में जा रहा है, तो दोनों के बीच का जो चेंज आएगा वो +5 का रहेगा। जब आपको ये चेंज पता होगा, तभी हमारा वो ट्रिक काम करेगा। तो सबसे जरूरी जो बात है, हम अपना ट्रिक कब लगाएंगे और वो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन बहुत आसानी से बैलेंस कर देगा, उसके लिए सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि जिस भी सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो उसमें आपको ये देखना है कि उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो रहा है। वो आपको देखने आना चाहिए। हमेशा मॉड में फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। तो मॉड में लेंगे तो 2 में से 7 का अगर माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो वैल्यू 5 आएगा। ठीक है। या फिर आप सिंपली चेंज देख सकते हैं, 7 और 2 के बीच का चेंज कितना है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये +7 में होता है मैग्नीज, और यहाँ मैग्नीज +6 में होता है। तो 7 और 6 के बीच में चेंज, अब आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आना चाहिए, तभी आपका काम हो पाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैग्नीज +6 में है, तो दोनों 7 और 6 के बीच में चेंज देखेंगे बच्चों, तो वो कितना आएगा, 1 का आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये बेसिक मीडियम की बात हो रही थी, जबकि यहाँ पे क्या था, एसिडिक मीडियम। तो आपको ध्यान देना है कि पर मैग्नेट एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में जा रहा है, और पर मैग्नेट बेसिक मीडियम में मैग्नेट आयन में जा रहा है, MnO4 2 माइनस में जा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे पर मैग्नेट वाटर में यानी न्यूट्रल मीडियम में और थोड़ा अल्कलाइन मीडियम में, न्यूट्रल हो और थोड़ा अल्कलाइन हो, तो ये किस में जाता है, MnO2 में जाता है, जिसमें कि मैग्नीज +4 में है। तो 7 और 4 के बीच में जब आप चेंज देखेंगे, तो उसका एन फैक्टर कितना आएगा, 3। यही हमारे ट्रिक को आसान बनाएगा, या यूं कह सकते हैं कि इसी पे हमारा ट्रिक पूरा आधारित है। ठीक है ना। ये जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इस पे आधारित है। यहाँ पे आप देखेंगे तो डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम +6 में होता है, और यहाँ पे एसिडिक मीडियम में अगर आपको ये नहीं भी देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि क्रोमियम +3 में जाता है। यहाँ से यहाँ का जो चेंज आएगा, +6 से +3 में आप देखेंगे तो जो चेंज आएगा वो 3 का रहा है, 3 का रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 क्रोमियम है। एक क्रोमियम ऐसे है Cr+6, 2 क्रोमियम है, दोनों क्रोमियम Cr+6 में है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज आ रहा है वो 3 का रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज आ रहा है वो भी कितने का रहा है, 3 का रहा है। तो टोटल जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, वो 6 का आएगा। ठीक है।
तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 6। चलिए ये तो हो गया वो सबस्टेंस जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, माने ऐसे सबस्टेंस जिनका खुद का रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह अगर वो काम कर रहे हैं तो उनका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इनका खुद का रिडक्शन हो रहा है, सभी जगह देखो रिडक्शन माने क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। +7 से +2, +7 से +6, +7 से +4, +6 से +3। आप सभी में देखेंगे तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, और घट रहा है यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस सबस्टेंस का रिडक्शन हो रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट लिया हुआ है, अगर ये इनको ऑक्सीडाइज करेगा तो ये किसमें से किसमें कन्वर्ट होंगे, ये आइडिया होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, हाफ रिएक्शन दे देता है बोर्ड के एग्जाम में, और एग्जाम में हाफ रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कंप्लीट भी करिए और बैलेंस भी करिए, ठीक है ना। तो कंप्लीट करने के लिए आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कौन किस में कन्वर्ट होता है। आइए समझते हैं। अगर Fe2+ का ऑक्सीडेशन होगा तो वो Fe3+ में जाएगा, ठीक है। NO2- का ऑक्सीडेशन होगा तो NO3- में जाएगा। C2O4 2- यानी ऑक्सलेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा तो वो CO2 में कन्वर्ट होगा। SO3 2- सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो वो सल्फेट में जाएगा। सल्फाइड S2- का या फिर H2S लिखा होगा, इसमें भी सल्फर -2 में ही है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो सल्फर में जाएगा। H2O3 के पावर 2- का ऑक्सीडेशन होगा तो SO4 वो 2- में जाएगा। I- का थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे स्टार लगा लेना। I-, ये कंडीशन बेस्ड होता है यानी सिचुएशन बेस्ड होता है। अगर एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं तो I- I2 में कन्वर्ट होगा, और अगर थोड़ा सा एक्वस और बेसिक मीडियम में ले रहे हैं तो वो I- IO3- में जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है, इंपॉर्टेंट है। और कुछ और देख लेते हैं। Cl- का ऑक्सीडेशन होगा तो वो Cl2 में जाएगा। Br- का ऑक्सीडेशन होगा तो Br2 में जाएगा। और ये एल्कोहल, ये सब थोड़े ऑर्गेनिक रिएक्शन है, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है, एल्डिहाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है, ठीक है ना। आइए तो शुरुआत करते हैं। हमारा जो मेथड है ITUS, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ITUS मेथड। इसका मतलब है इसकी टोपी, इसकी टोपी उसके सर। यहाँ पे टोपी का जो मतलब है, यहाँ पे टोपी का जो मतलब है वो है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या जिसको एन फैक्टर बोलते हैं। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसकी टोपी उसके सर, मतलब अगर आप ऐसे सबस्टेंस जिसका रिडक्शन हो रहा है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा उसको ऑक्सीडेशन वाले के आगे लगा दीजिए, और ऑक्सीडेशन वाले में जो भी चेंजमेंट आएगा इलेक्ट्रॉन में उसको रिडक्शन वाले के सर पे लगा देना है। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे शुरुआत करते ना, एकदम इत्मीनान से आपको देखना है। सबसे पहले देखना है, कॉपी वॉपी एकदम बिल्कुल नहीं करना है, एकदम कॉपी पेन रोक देना है, ठीक है ना, ध्यान से देखना है। कॉपी पेन को एकदम हाथ नहीं लगाना है, रोक देना है उसको। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मैंने बताया कि MnO4- में Mn होता है +7 में, किस में होता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +7 में होता है। और ये +7 से किस में जा रहा है, +2 में। तो देखो यहाँ 7 से 2 में जा रहा है यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर घटना माने इसको रिडक्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और रिडक्शन में आपको देखना है कि इसका एन फैक्टर कितना रहा है, तो वो 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। SO3 2- में सल्फर होता है 3 दूना 6 में से 2 गया तो 4, +4। और यहाँ सल्फेट में होता है +6 में। तो 4 और 6 के बीच में यहाँ पे आप देखेंगे तो जो चेंज आएगा वो चेंज कितने का आएगा, वो चेंज आएगा
2 का, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा। तो आपको करना क्या है, अच्छा ये कौन सा प्रोसेस है आप तो जान रहे हैं, या फिर आपको दिख रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 4 से 6 में जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जो ऑक्सीडेशन वाला आपने निकाला है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन या एन फैक्टर जो निकाला है, उसको यहाँ पे लगा देना है रिडक्शन वाले के सर पे 5, और यहाँ पे जो चेंज निकाला है 2, उसको यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे लगा देना है। बस इतना ही काम आपको करना है, लेफ्ट साइड में इतना ही काम करना है। उसके बाद सारा काम राइट साइड में करना है, अब लेफ्ट में कुछ भी नहीं करना। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले बड़े एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। बड़ा एलिमेंट माने ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के जो मिल जाए वो बड़ा एलिमेंट है। जो मैं बोलूंगा उसको आप चाहे तो कॉपी में बाद में लिख लेना, ठीक है ना। बड़ा एलिमेंट माने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एलिमेंट है उसको आप बड़ा एलिमेंट मान लेना, ठीक है। तो मैं मैंगनीज, आप देखो वहां पे 2 मैंगनीज है, तो यहाँ पे आप 2 लगा दो। सल्फर है 5, तो यहाँ पे आप 5 सल्फर लगा दो, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अब हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब बच जाएंगे तो उसमें से हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, जितना ऑक्सीजन कम रहेगा उतना वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है, और उतना ऑक्सीजन लिख देंगे, वाटर लिख देंगे, तो वो ऑक्सीजन को बैलेंस कर देगा। जैसे 4 दूना 8 और ये 15, 5 तिया 15 और 8 कितना हो गया 23, 23 हो गया। अब इधर आप देखो 5 चौका 20, उधर 23 ऑक्सीजन है, इधर 20 ऑक्सीजन है, तो आपको 3 की कमी है, तो 3 आप वाटर में 3 लगा दीजिए। 3 वाटर, एक वाटर में एक ऑक्सीजन होता है, तो 3 वाटर में 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। इधर ऑक्सीजन 23 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन काउंट करेंगे तो वो 23 हो गया, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हमारे पास लास्ट एलिमेंट जो बचा हुआ है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इधर आप देखेंगे तो 3 दूना 6 है, इधर आप कुछ नहीं करना, यहाँ H+ की जगह पे 6 लगा देना। आपका एक एक एलिमेंट बैलेंस है, और आयन भी पूरा बैलेंस है, कुछ भी नहीं करना इसमें, कुछ भी नहीं करना, पूरा बैलेंस हो गया। आप चाहे तो देख लीजिए। अच्छा वो आयन को काउंट नहीं करना जो मैंने बाद में लिखा है, जो मैंने बाद में लिखा है, जैसे जो मैंने सर्कल किया है ये मैंने बाद में लिखा है, इस आयन को काउंट नहीं करेंगे जो मैंने बाद में लिखा है। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि यहाँ पे मैग्नीज कितने में है, 7 में। यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो इसको रहने देते हैं, हमको इसी आयन से मतलब होता है। आयन जब बैलेंस की बातें आएंगी तो जो आपने बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे मैं इस 7 को काउंट नहीं करूंगा, इस 4+ को काउंट नहीं करूंगा, ठीक है ना, न तो इस 6 को काउंट करूंगा, मैं उसी आयन को काउंट करूंगा जो पहले से दिया हुआ था। जैसे इस क्वेश्चन में देखो तो कुछ आयन दिए हुए हैं पहले से ना, हमको वही आयन को बैलेंस करना है। तो चलिए यहाँ पे आयन को अगर बैलेंस करेंगे तो इधर है 2 माइनस और 5 दूना 10 माइनस, तो 12 माइनस हो गया। 12 माइनस है और 6+ है, तो 12 माइनस में से 6+ निकाल देंगे तो 6 माइनस बच जाएगा। अब आप इधर देखिए, इधर देखिए 2 दूना 4+ और इधर 10+, 10 माइनस, इधर 4+ है और 10 माइनस, तो 10 में से 4 गया तो 6 माइनस। माने आप उधर देखो राइट में 6 माइनस है और लेफ्ट में भी 6 माइनस है। इसी तरह से आयन को बैलेंस माना जाता है, जितना प्लस इधर रहे, मतलब जो बचने वाला आयन है, अगर जैसे मान लीजिए टोटल ऐड करने पे इधर 6 माइनस मिल रहा है, तो इधर भी टोटल जोड़ घटाने के बाद 6 माइनस मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आयन का बैलेंस होना। कुछ नहीं करना है, जैसे मैं इसको भी समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने बताया क्रोमियम कौन से स्टेट में है, +6 में, तो +6 में है, +6 से +3 में जा रहा है, +6 से +3 में जा रहा है, तो ये जो चेंज आएगा, चेंज आएगा, मैंने बताया कि 6 से 3 में 3 का चेंज आता है, लेकिन 2 क्रोमियम है तो टोटल 6 का चेंज आ रहा है। यहाँ पे अभी कुछ देर पहले लिखा ये +4 से +6 में जा रहा है, तो यहाँ पे हमको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है, ठीक है ना, 2 का चेंज आ रहा है। ओके, तो ये जो 2 है इसकी टोपी, ये जो 2 है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2, यहाँ पे लगा देना है, और इसकी टोपी ये जो 6 है यहाँ पे लगा देना, ठीक है। ये रिडक्शन में हो रहा है और ये ऑक्सीडेशन में हो रहा है।
तो जो रिडक्शन का चेंज आएगा वो ऑक्सीडेशन के सर लगा देना है, और जो ऑक्सीडेशन का चेंज आएगा वो रिडक्शन के सर लगा देना है, बस। बाकी इधर स्थिर कर देना है। अब इधर ध्यान देना है, 2 दूनी 4 क्रोमियम है तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, 6 सल्फर है तो यहाँ 6 लगा देंगे। फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। पहले ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे हो जाएगा 14, 2 इंटू 7 14 और 18 32 ऑक्सीजन हो गया। इधर कितना है, 6 चौक 24, 8 की कमी है तो 8 लगा देंगे। 8 लगा देंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, और 16H+ कर देंगे तो सब आपका बैलेंस हो गया। एलिमेंट आयन सब देख सकते हैं, अपने से देख सकते हैं, मिला सकते हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप इसको मिला सकते हैं, सब बैलेंस है। एलिमेंट तो बैलेंस हो गया। चार्ज देख लीजिए, 2 दूना 4 माइनस 12 माइनस 16 माइनस 16 प्लस 12 प्लस और 12 माइनस, इधर भी न्यूट्रल इधर भी न्यूट्रल। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है बैलेंस करने का, जैसे आपके सामने और यहाँ पे। फिर मैंने बताया कि यहाँ पे ये Mn होना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको कहना नहीं पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज आएगा वो 7 का, कितना 7 से 2 में जा रहा है तो 5 का चेंज आएगा। कितने का चेंज आएगा, 5। n फैक्टर कितना रहा है, 5। यहाँ से ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, ये ऑक्सलेट में कार्बन +3 में होता है, ये निकालने आना चाहिए। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन +4 में होता है। तो 3 और 4 के बीच में जो चेंज आ रहा है वो तो 1 का रहा है, वो तो 1 का रहा है, लेकिन यहाँ ऑक्सलेट में 2 कार्बन है, तो एक एलिमेंट में 1 का चेंज आ रहा है तो 2 एलिमेंट में 2 का चेंज आएगा, तो n फैक्टर 2 हो गया। इसकी टोपी इसके सर लगा देना, इसकी टोपी इसके सर लगा देना। आप ये 3 को हटा सकते हैं, ये 3 को हटा सकते हैं, ठीक है। ये निकालने आएगा तभी तो आप बता पाएंगे कि चेंज कितने का रहा है ना, यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है, तो चेंज निकालने आएगा तभी आप यहाँ पे लिख पाएंगे। तो इसकी टोपी इसके सर और इसकी टोपी 5 इसके सर, बस इतना काम करना है। उसके बाद इधर आ जाना है, 2 मैंगनीज 2 मैंगनीज, 5 दूना 10 कार्बन, तो 10 कार्बन। अब बचा ऑक्सीजन, 8 और 20, 5 चौका 20 28, इधर 20 है तो इधर 8 वाटर कर देंगे तो 28 हो जाएगा। अब 28 जब हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लास्ट में हमारे पास 8 दूना 16 बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ है। ये क्वेश्चन आईटी में भी पूछा हुआ है, नीट में भी पूछा हुआ है, बोर्ड में भी पूछा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और आपने इसको चुटकियों में बैलेंस कर लिया। थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा ध्यान देंगे, चीज़ों को अच्छे समझेंगे, कॉपी में नोट्स बनाएंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, यकीन मानिए ये आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ मैग्नीज कितने में है वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए, और यहाँ पे मैग्नीज लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कार्बन कितने में है वो निकालने आना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए ना कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे और यहाँ पे कितने का आ रहा है वो निकालना चाहिए, तभी तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे आइए, ये क्वेश्चन देखिए, ये है आपको कंप्लीट भी करना है बैलेंस भी करना है। तो पीछे हमने देखे शुरुआत में ही देखा है कि ये जो है आप देखोगे डाइक्रोमेट आयन जो है एसिडिक मीडियम में किस में जाता है, Cr3+ में, एकदम शुरुआत में ही हम लोगों ने देखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑक्सलेट, या पीछे भी मैंने लिखवाया है, ऑक्सलेट का ऑक्सीडेशन होगा तो वो CO2 में जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 में जाएगा। और यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन का जब रिडक्शन होगा तो ये Cr3+ में जाएगा, यानी कुछ नहीं करना, डाइक्रोमेट आयन अगर एसिडिक मीडियम में है तो Cr3+ में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अब तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि दिमाग लगाने की जरूरत होगी, क्योंकि अब तो ये आपको याद भी हो गया होगा। यहाँ से यहाँ का जो चेंज आया है पिछली कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा, वो 6 का चेंज आ रहा है, ठीक है ना।
और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ये नहीं बदलेगा, है ना, क्योंकि दोनों चीजें सेम है। यहाँ पे है ऑक्सलेट आयन और CO2 में जा रहा है, तो जो चेंज आया है ऊपर वही नीचे भी आएगा। इसकी टोपी इसके सर लगा देना है 6, इसकी टोपी इसके सर लगा देना है 2। अब इसको देख के इसको बैलेंस कर लेना है, ठीक है ना। देखो 2 दूना 4 क्रोमियम, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 4, 6 दूना 12, 12 कार्बन बचा। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, वाटर मॉलिक्यूल से ऐड करके बैलेंस कर। 7 दूना 14, 24, 24 और 14 कितना होता है 38, ठीक है ना। इधर आइए 24 और यहाँ पे क्या कर देंगे 14 वाटर मॉलिक्यूल हो गया ऑक्सीजन। अब बचा क्या, अब बचा है हाइड्रोजन। 14 दूना 28, तो यहाँ पे 28 कर देंगे। अब इसको आप ऐसे नंबर से डिवाइड कर दीजिए ताकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। 2 से कर सकते हैं, 2 से, तो ये हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस 14H प्लस 3C2O4 2 माइनस, यहाँ हो जाएगा 2Cr3 प्लस 6CO2 प्लस 7H2O। आप सभी एलिमेंट आयन सबको बैलेंस देख सकते हैं। चलिए 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 3 दूना 6 कार्बन 6 कार्बन, ऑक्सीजन देखते हैं 7 और ये 4 3 7 14, और इधर कितना है, अच्छा इधर 7 और 12, 12 और 7 19, 12 और 7 19, 19 हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखेंगे 7 दूना 14 हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन। अब आप प्लस और माइनस चार्ज को बैलेंस करिए। राइट साइड में 2/3 6 प्लस दिख रहा है, 6 प्लस दिख रहा है, तो इधर भी 6 प्लस दिखना चाहिए। कैसे, 2 माइनस और 3 दूना 6, 8 माइनस 14 प्लस, जो 14 प्लस है 14 प्लस है, और क्या करना है 8 माइनस है, तो ठीक है प्लस और माइनस जानते हैं ना, घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 6 प्लस, ठीक है ना। तो इधर भी 6 प्लस है, इधर भी 6 प्लस है, चार्ज भी बैलेंस है, एलिमेंट सारे सब कुछ बैलेंस है, कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना ना, थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए और चेंज पता करने आना चाहिए ना, कैसे चेंज हम लोग निकालते हैं। ओके, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ये वाला मैं बता दे रहा हूँ, MnO4 माइनस प्लस हमारे पास क्या है H2O है, H प्लस लिखा था क्या मैंने, नहीं, I माइनस, ठीक, ये MnO2 में जा रहा है, प्लस 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 IO3 माइनस में जा रहा है, प्लस इसको थोड़ा सा बेसिक मीडियम लेना था, ठीक है। चलिए, तो +7 से +4 में यहाँ पे जो चेंज आता वो चेंज कितने का था, चेंज बोलो 3 का था, ठीक है ना। यही तो मिस्टेक था शुरुआत में। ओके चलो अब सही है। यहाँ I माइनस से ये वाला ठीक था, यहाँ पे जो चेंज आ रहा था वो कितने का रहा था 6 का, तो 6 यहाँ पे लगा देते, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये जो 7 लिखा हुआ है, अच्छा इससे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग ध्यान देना इसको, है ना, ठीक। ओके, तो जो मैंने चेंज लिखा था ना इसके पहले, वो 5 का लिख दिया था, लेकिन वो चेंज 5 का तो आएगा नहीं, तो हमारा ट्रिक काम कर रहा है, ठीक है ना। चेंज कितने का आएगा, वो 3 का आएगा, तो 3 यहाँ पे लगा देना है, 3 यहाँ पे लगा देना है, इसकी टोपी इसके सर, 3 यहाँ पे लगा देना। अब यहाँ पे 3 आयोडीन हो गया, तो ये हो गया 3 आयोडीन, ठीक है ना। चलो उसके बाद अब बैलेंस करते हैं ना, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 6 लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहले बड़े एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। बड़ा एलिमेंट माने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जो बच जाए वो बड़ा है। करना क्या था, ITUS मेथड लगाना था, इसकी टोपी उसके सर, माने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो चेंज आया यहाँ पे 7 और 4 के बीच में वो 3 का रहा है, तो 3 यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ चेंज 6 का रहा है, तो 6 यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला मेथड अपने को लगाना था, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं।
इधर कितना ऑक्सीजन है 24, 12 और 9 कितना हो गया 21। तो इधर हो गया 24 और यहाँ पे हो गया 12 9 21 और यहाँ पे लगा देते हैं 3 और यहाँ पे लगा देते हैं 6। अब देख लेते हैं फिर से 24 और हमारे पास कितना हो गया 3 27, 24 3 27, 24 3 27 और यहाँ पे हो गया 12 9 21 6 27। ठीक है, ऑक्सीजन देख लेते हैं। 6 गुड़े 4 पहले वाले में है तो कितना हो गया 24 और प्लस यहाँ पे 3 है तो टोटल कितना हो गया 27। ऑक्सीजन 27 हो गया। और इधर कितना है 6 गुड़े 2 माने 12 और 3 गुड़े 3 माने 9 और यहाँ पे 6 तो 12 9 21 और 6 कितना हो गया 27। ठीक है, अब बैलेंस तो ज़्यादा कुछ नहीं। वहाँ पे एक सिली मिस्टेक क्या था कि मैंने जो चेंज लिखा था वो 5 का नहीं लिखना चाहिए था, 3 का आता तो 3 लिखना चाहिए था। चलिए अब आप आयन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन को देख लेते हैं, सब देख लेते हैं। 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया और 6 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रॉन मतलब जो भी चार्ज है ना लेफ्ट साइड में जितने इलेक्ट्रॉन वो निगेटिव पॉजिटिव सब कुछ देख लेना है। 6 माइनस 3 माइनस 9 माइनस और यहाँ पे 6 माइनस और 3 माइनस। इधर आप देखोगे तो 9 माइनस है और इधर भी कितने हैं 9 माइनस है। ठीक है, एक छोटा सा मिस्टेक था, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ध्यान क्या देना था कि यहाँ पे जो भी चीज़ है उसको आप बकायदा देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है, दिमाग में बैठा लेंगे कि हमेशा अपने को चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, पहले तो सबसे जरूरी चीज़ है कि इसके ऊपर यहाँ पे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो मिस्टेक नहीं आएगा, है ना। नहीं तो दिमाग में 5 घूम रहा है 4 घूम रहा है कितना है तो पहले वही लिख देंगे तो भी गलत हो जाएगा, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 4 था तो चेंज कितने आता 3 का आता। ठीक है, तो जो इसकी टोपी है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसके सर लगाना है। मतलब कहने का ये है यहाँ पे देखो रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन वाले का चेंज रिडक्शन पे लगाना है और रिडक्शन का चेंज ऑक्सीडेशन पे लगाना है। ठीक है, तो ये आप कोई भी, अब आपको क्या काम करना है, अब आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए जिसमें आपको रिडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग के क्वेश्चन मिल सकते हो, उसको आप और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा, चाहे वो जेई का होगा नीट का होगा कहीं का भी होगा, आप ये वाला मेथड लगाइए। हाँ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है कि जहाँ पे छोटे मिस्टेक हो सकते हैं, कहाँ पे हो सकते हैं, सभी एलिमेंट जिनमें बदलाव हो रहा है, कैसे आपने बताया कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, तो उसको जानने के लिए आप एलिमेंट या जो भी मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर जरूर लिखें ताकि आप आसानी से चेंज निकाल पाएँ। तो इसका चेंज उसके ऊपर, उसका चेंज इसके ऊपर। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ सीख मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।